एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स लर्न विथ राहुल में। और मैं राहुल मांडे आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाला हूं, वो है कॉमन एरर्स इन वॉइस, है ना। 10 कॉमन एरर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई दफ़ा वॉइस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में आप चेंज करते समय प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कई दफ़ा आपको प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम से आज आपको मैं छुटकारा दिलाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से वो बातें पता चल जाएंगी। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर दें कि ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, है ना। और अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लें कि ताकि आसानी से आपको ये बातें समझ आएँ। तो चलिए बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए हम लोग इसके पहले रूल के बारे में जानते हैं। कई दफ़ा होता क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या कहीं पर हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि आई टीच माई सेल्फ, है ना। कई दफ़ा हम लोग बिना मतलब का ट्राई करना शुरू कर देते हैं कि आखिर यहाँ पे देखो माई सेल्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इससे हम लोग पैसिव बना सकते हैं क्या। तो ये जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे, ये आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा हो कहीं पे, तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि दैट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर एनीवन जस्ट टू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस आपको बनाने नहीं होते, है ना। अर्थात आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ये जो है ये ऑब्जेक्ट के इक्वल है ही नहीं, जो कि आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है ना। कई दफ़ा हम लोग ट्राई करते हैं बट ऐसा होता नहीं है, या हम लोग बनाते नहीं हैं, या ऐसा बनाना पॉसिबल भी नहीं है ना। तो चलिए अब मैं आपको इसका सेकेंड रूल आपको बताने वाला हूँ, या सेकेंड पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला जो है वो यही हुआ कि जब कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देखने को मिले तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, अर्थात पैसिव वॉइस उसका बनेगा ही नहीं, है ना। अच्छा, दूसरा जो इसका है वो ये है कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने हैं, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन वो इम्पैक्ट कितने ऑब्जेक्ट्स पर डाल रहा है, उसका जो है वो इम्पैक्ट आपको कितने ऑब्जेक्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो अगर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है मोर देन वन, अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट उससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स, एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स, है ना। और वो ऑब्जेक्ट्स भी कैसे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं लिविंग, मतलब सजीव हैं, है ना। तो सजीव ऑब्जेक्ट्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उस स्थिति में आपको हमेशा फॉलो करना होता है, एक नियम है, एक रूल है, 2-3-1 वाला रूल, ये फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है 2-3-1। 2 कहने का यहाँ पर मतलब है सेकेंड पर्सन एट फर्स्ट, है ना, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन, ठीक है ना, और तब फिर लास्ट में आपको फर्स्ट पर्सन यूज़ करना होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं। क्या एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, द टीचर। अब खुद से भी कई प्रकार के एग्जांपल्स लेकर के और देख सकते हैं ना। द टीचर टीचेज मी, मान लो ऐसे दिया हुआ है, यू एंड हिम, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट में कुछ मी है तो इसको सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, और हिम के लिए ही का यूज़ करेंगे, यही होता है ना। तो अभी चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। देखो इन चीज़ों को उठा करके हमको कहाँ लाना है, सबसे आगे। अब आप हमें ये बताइए कि आई जो होता है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन।
यू आपका सेकेंड पर्सन है और ही आपका थर्ड पर्सन है, यही है ना। अब आपको ये फॉर्मूला फॉलो कीजिए, देखिए यहाँ 2 3 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, तो सेकेंड पर्सन आपका क्या हो गया, यू। यानी पैसिव वॉइस में हम लोग कर क्या रहे हैं वो थोड़ा देखिए, क्या हो गया, यू, फिर देंगे कॉमा। अब उसके बाद आपको देखने को क्या मिलता है, यू के बाद कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है, तो हिम का ही, और उसके बाद एंड, और तब फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन आई, है ना। अब यहाँ पर कितने कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 3 सब्जेक्ट्स, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आर, ही, यू, ही एंड आई आर क्या हो गए, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है, V3। यहाँ पर कौन है, वर्ब का सॉरी फिफ्थ फॉर्म है ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म है तो हम लोग जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यही होता है ना। अब इसके बाद क्या होता है, एक एजेंट होता है बाय, और किसके द्वारा, द टीचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। हाँ, तो अब आप क्या सोचते होंगे, कई दफ़ा आपको ये लगता होगा कि क्या एजेंट बाय ही हमेशा यूज़ होता है, क्या ऑलवेज बाय का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्या प्रीपोजिशन जो है वो बाय ही रहेगा क्या, नहीं। तो थर्ड जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा देखिए, नो और ऑब्लाइज्ड, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे तो इनके साथ टू का यूज़ करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बस ऐसे ही लिख करके आपको और बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। आपको अगर और कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। आई एम ऑब्लाइज्ड, अब यहाँ पर बाई यू का यूज़ नहीं करेंगे, तो टू यू का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो नंबर 4 मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर 4 क्या होगा, तो देख लो, सरप्राइज होगा, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड, शॉक्ड। अगर इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं तो उनके साथ एट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उनके साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब देख लो, मैं एक एग्जांपल इसके लिए बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई एम सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, ठीक है ना। अभी मैं आपको फिफ्थ नंबर बताने वाला हूँ, है ना, नंबर 5। देख लो नंबर 5 में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि प्लीज़, सेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, ऐसे कुछ आपको वर्ड्स अगर मिलते हैं तो इनके साथ हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, विद, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि आई एम प्लीज्ड विद यू, ठीक है ना। नंबर 6 देख लो, इंटरेस्टेड, कंटेंड, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे तो इनके साथ इन का यूज़ किया जाता है ना। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस के साथ हम लोगों को इन का यूज़ करना होता है। चलिए आगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जो इसका 7 नंबर रूल है उसके बारे में, ठीक है ना। तो 7 नंबर रूल जो है वो कहता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जितने भी प्रीपोजिशंस जो हम लोग एज एन एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो नहीं किए जाते, उनका यूज़ नहीं किया जाता, है ना। अर्थात समटाइम क्या होता है, तो समटाइम्स जो एजेंट यानी कि प्रीपोजिशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं
प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है ना। जैसे कि मैं 7 नंबर का एक रूल आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे देख लो, अगर कहीं पर सब्जेक्ट आपका क्या हो, पीपल एज अ सब्जेक्ट अगर इस्तेमाल हो रहा है, पीपल अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको पीपल को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करना होता। और चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों को किसी भी प्रकार का एजेंट या प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना होता है ना। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि पीपल ब्लॉक्ड द रोड, ठीक है ना, पीपल ब्लॉक द रोड। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं द रोड, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर पीपल आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब आप ध्यान देंगे कि जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, द रोड। और ये चूँकि कौन से टेंस का हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के समय में क्या हो जाता है, वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो वाज, द रोड वाज क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड। अब यहाँ पर बाई पीपल इस्तेमाल नहीं करना होता है, बाई पीपल हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी पीपल हो तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी हैं। अब चलो 8 नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ। 8 नंबर रूल जो है वो क्या है, अब ध्यान देंगे कि दे और वी, ये भी ढेर सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, मतलब प्लूरल हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स आपको मिलेंगे या सब्जेक्ट मिलेंगे तो उसका भी यूज़ हम लोग नहीं करते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लिख करके बताता हूँ, दे से इट, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये तो एक्टिव वॉइस आपको देखने को मिल गया, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस किसका यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज़ सेड, है ना। और फिर बाय देम ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि वी है तो वी के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, वी लव इंडिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज लव्ड, है ना। आगे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ये आपको 8 नंबर जो रूल है वो आपको पता चल गया। 9 नंबर रूल्स की ओर आइए। अब हम लोगों को देखना क्या है कि अगर सब्जेक्ट वन हो, मतलब वन वर्ड से सब्जेक्ट इस्तेमाल माने सब ये सेंटेंस शुरू हो रहा हो, मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको आसानी से बातें समझ आएंगी। तब वन का भी पैसिव वॉइस में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, मतलब इसमें भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा और ये वन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बना करके आपको बताता हूँ। वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, है ना। तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब मैं पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, तो उस स्थिति में एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, है ना। इसमें वन का यूज़ नहीं हो रहा है, अर्थात एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्या वन नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं नंबर 10 आपको अभी बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है उन चीज़ों को। देखिए, अगर कोई सेंटेंस इट इज से शुरू हो रहा हो, है ना, और उस वाले सेंटेंस में नोट हो, और नोट के साथ टू का यूज़ हो रहा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तब उस स्थिति में उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मेन फंडा, मेन लफड़ा यहीं से यहाँ तक का है ना। तो चलिए इस फंडे को हम लोग समझते हैं। नोट के साथ करना कुछ नहीं है, टू जैसे वैसे ही रहेगा, बी का यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बाकी की चीज़ों को चेंज हमें करना नहीं होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इट इज़ हार्ड
नॉट टू क्रैक, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज़, ये हो गया एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ हार्ड नॉट टू बी क्रैक्ड, है ना। इस स्थिति में भी आपको कहीं भी ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब आपको देखने को मिलेंगे जो कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के और नहीं आते, या आप कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म में उसमें ई डी और ये टी एन इस तरह के कुछ माने जो लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करके और फिर उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने के लिए बता देता हूँ। बेट, वादा करना जो होता है ना, बीट, है ना। फिर है आपका हिट, है ना। फिर है आपका लेट, फिर है आपका स्प्लिट, फिर है आपका कट। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, कट हो गया। फिर है ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट। फिर है वेलकम, सेट, ये कुछ इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा हम लोग इसमें कहीं डी डी और ये लगा करके और हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश नहीं करेंगे ना। तो क्योंकि ये खुद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में ऑलरेडी आपके पास होता है। एक और वर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। आप लोग हैंग शब्द जानते होंगे। हैंग का मीनिंग होता है फांसी पे लटकाना। हैंग, थोड़ा आप ध्यान देंगे कि हैंग जो होता है, हैंग का दो भी थ्री होता है। एक होता है हंग, कभी कभी हम लोग हंग भी लिखते हैं, और एक होता है हैंग्ड, है ना। तो हंग का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे और हैंग्ड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, मैं दो एग्जाम्पल आपको लिख करके बताता हूँ, है ना। पहला एग्जाम्पल है द क्रिमिनल was hanged, was hanged। और दूसरा एग्जाम्पल है द फैन was hung। ध्यान दीजिए कि जब कभी हम हैंग्ड का यूज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि वो कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो हमेशा लिविंग सब्जेक्ट के साथ आएगा, लिविंग, सजीव के साथ। और हंग का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा नॉन लिविंग होगा। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सभी नियम्स को समझ गए होंगे, जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को आप समझ गए होंगे, और आप आसानी से इन चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे। और रिवाइज़ करने के बाद अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे फिर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।